आज की जो दूसरा ड्राइव है जिसमें हम आपको नशा मुक्त भारत कैंपेन के थ्रू आपको कुछ इंटरेक्शन करवाएंगे, जिससे हमारे जो रेप्स आए हैं वो आपको गाइड। ड्रग्स को लेकर प्रोग्राम रखते हैं और आने वाले समय में कहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। जो ये आज का एक ये जो प्रोग्राम है, एक श्रृंखला चल रही है पूरे हमारा नशा मुक्त अभियान में पूरा ज़िला जम्मू में पिछले 3 महीने से ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो पंचायत लेवल पर हुए थे, वार्ड लेवल पर हुए थे, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हुए हैं। और आज हम ये पहला प्रोग्राम है जो हम ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो मैं बड़े आभारी हूँ निदेशक जी का कि इन्होंने ये हमें एक अवसर दिया कि हम बच्चों के साथ रूबरू हो पाए और उनको बता पाए कि नशा जो है हमारे ज़िले में कहाँ कितना फैल चुका है और उससे क्या नुकसान है, कैसे बचना चाहिए और इसमें कानून में क्या क्या प्रावधान है कि अगर कोई गलत ये नशा बेचता है तो उसको कैसे सज़ा हो सकती है। ये केवल एक महकमे का काम नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ मेरे साथ विभिन्न 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तहसीलदार मैडम हैं, यहाँ पे SHO साहब हैं, BDO साहब हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से हैं, डॉक्टर साहब हैं, सोशल वेलफेयर से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं सब लोग। तो ये एक सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम सबको अपने एफर्ट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा कि हम अपनी जितनी भी युवा पीढ़ी, ना केवल युवा पीढ़ी, आप देखें कि बहुत से बुज़ुर्ग भी इस बीमारी का शिकार हैं, तो उनको भी कैसे बचाएं, अपने जम्मू को हम नशा फ्री करें। तो इसकी जानकारी दी गई थी आज के इस प्रोग्राम द्वारा। बात करें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं लेकिन डरते हैं लोग बताने के लिए, पुलिस को भी या किसी इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन डरते हैं, तो उनको लेकर किस तरह से ये है कि जैसे कि SHO साहब ने अपने लेक्चर में भी कहा कि कानून में भी ये प्रोविज़न है कि जो भी जानकारी है, अगर कोई बताता है कि कहाँ कोई नशा बेच रहा है, कहीं लेकर जा रहा है, उसकी पूरी गोपनीय रखी जाएगी, उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाएगी। तो उसको मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, हमें बताना चाहिए अगर ऐसा कहीं नशा बेचा जा रहा है, कोई कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए हमें भी हमारा दायित्व भी है, ड्यूटी लगी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमने जनता के बीच में आना है। जो बीच में गैप्स आ रहे हैं, जैसे कि आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़ जब जैसे स्क्रीन पे चल रहा होता है कि न्यूज़ आ रही है जी मिस्टीरियस बॉडीज फाउंड, एक बच्चा दूसरा बच्चा, हर रोज़ मतलब काउंट करो तो कितनी हमारी जो कीमती जानें हैं। मंच पर एडमिनिस्ट्रेशन को आने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यही है, क्योंकि अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं या 25 साल पीछे चले जाएं तो ड्रग्स सिर्फ एक शराब और सिगरेट पर सीमित था, जिसका नुकसान उतना नहीं था, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए कैप्स लगाते थे, बड़े काम करते थे। लेकिन किसी भी देश की जनरेशन को खत्म करना होगा या उसको कमर्शियली नुकसान पहुंचाना होगा तो मार्केट में एक नया ड्रग्स आया है। अगर किसी के घर से एक बच्चा चला जाता है, वो बच्चा नहीं जाता है, उसके माँ बाप उसके साथ ही मर जाते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, जितनी वो जिंदगी आगे वाली बसर करते हैं वो मर मर के जीते हैं। तो यही मेरी तरफ से है कि दुश्मन मुल्क की जो पॉलिसी होती है उसको आप कामयाब नहीं होने दें। हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है आप बच्चों के हाथ में है, आप सब कुछ बनाने वाले हैं, आप कौम के मेहमान होंगे। हमारी जो 60 साल के करीब हो रहे हैं हम लोग, हमारा जमाना चला गया, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, आपकी नौजवान पीढ़ी जो आगे आएगी वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होगी, वही कॉमन जो हमारे जम्मू कश्मीर या फिर इंडिया में यूज होने वाली ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, marijuana जैसे कि कैनबिस, जो भांग के रूप में भी बहुत जगह पे उपलब्ध है, ये मेन ड्रग्स होती है। इसके अलावा हमारी कुछ ओपियोइड ग्रुप की भी मेडिसिन हैं और टोबैको और अल्कोहल यानी कि ज़्यादा यूज में की जाए तो उसे भी हम ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में लाते हैं। अब मैं बहुत ही छोटे शॉर्ट में कुछ भी कॉमन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो पेशेंट में हमने हॉस्पिटल में देखे हैं। ज़्यादातर अब हम सबको पता है कि इसका असर मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक रूप से होता है। इन ड्रग्स का असर इंसान अपने आप में नहीं रहता, अपने कंट्रोल में नहीं रहता और उसके व्यवहार में बहुत सारे तरीकों के परिवर्तन आ जाते हैं।
शारीरिक संबंधित थोड़ी सी चेंजेस बॉडी में आना, थोड़ी सी बहती नाक, छींके, लाल आंखें होना, सिर दर्द, चक्कर आना, इम्पेयर मेमोरी होना, याद करने में थोड़ा सा टाइम लगना, और सोशल डिस्टेंसिंग कि जो बच्चा है, वो छात्र जो है, वो एक कॉमन जगह पे बैठने में थोड़ा सा झिझकता है, वो थोड़ा सा अलग रहना चाहता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो टीचर्स और पेरेंट्स को अपने बच्चे में नोट करना चाहिए। अब मैं जैसे ये मानसिक रूप से मैंने जो आपको चीज़ें बताई, इसके अलावा आंखों का लाल होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे हमें पता है तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इवन जो हार्ट अटैक की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और अल्कोहल यानी शराब ज़्यादा पीने से लीवर पे असर तो होता ही है, साथ में पेट के अल्सर, दिमागी तौर पे इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारे एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्म्स में इनके सिम्टम्स हैं। अब इन सब का असर जब होगा एक मरीज के ऊपर और वो अपनी सूझबूझ के बिना गाड़ी वगैरह चलाता है, तो उससे एक्सीडेंट्स यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की भी जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, समाज से थोड़ा सा दूर जाने लगता है, लूटपाट और चोरी की जो गतिविधियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स आते हैं उनमें देखते हैं। पेरेंट्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। 3 से 4 घंटे दिन में आप अगर अपने बच्चों के साथ निकाल लेते हैं, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करो, बैठो, बेटा आज क्या किया, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, कौन कौन से तुम्हारे दोस्त हैं, किनके साथ घूम रहे हो, क्या करते हो पूरा दिन। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है ना, उसके चेहरे पे माँ बाप समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और अगर बच्चे का विशेष, जब आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी का मूल अर्थ है पुरुषार्थ करना। आपका पुरुषार्थ, आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। विद्यार्थी इस फेज में आपके 4 आश्रम की हम बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यासी। जितने भी बच्चे हैं इस वक्त किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में, दे आर इन द फेज ऑफ द ब्रह्मचर्य, आपके इस आश्रम में हैं। That is the phase where you have to control yourself. आपको लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, विद्या प्राप्ति। आपकी डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए। वार्ता लगा लीजिए कि मेरा लक्ष्य ये है। लक्ष्य सिर्फ क्लास में टॉप के नंबर लेना नहीं है। एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छा नेता बन सकते हैं। नेता को आपसे उठकर आना है, पर वो अच्छा नेता बन जाएगा जिसके ऊपर अपने आप पर पूरा कंट्रोल होगा। उसको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे विश्वविद्यालय के इस सत्र का आरंभ था, और चूंकि एडमिशन चल रहे हैं और सत्र के प्रारंभ में भी आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो 11वीं कक्षा के हैं, जो किशोर कहे जाते हैं, जहां बहकने का ज़्यादा अवसर मिलता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सत्रारंभ के समय उनको क्या करना चाहिए, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद हैं, योग हैं, इस तरह के ग्रंथ को पढ़ने से हमारी संस्कृति के साथ उसका जुड़ाव होगा। और हमारा इस समय पूरा विश्व भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसके ओर झुक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस ओर जुड़े हैं। तो हमने बच्चे को आरंभ में भी ये बताया कि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो जहाँ एक और बेरोजगारी की है, वो संस्कृत पढ़ने वाले कोई भी बच्चे बेरोजगार नहीं होते हैं। आज की जो संस्कृत विद्या है वो अंग्रेजी, कंप्यूटर, आधुनिक विद्या से भी जुड़ी है। तो विद्या के प्रारंभ में उन्हें क्या करना चाहिए ये हमने बताया, और हमें किससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले कहा करते थे कि अनजाने में भी यदि कोई मदिरा का पान कर लेता है तो वो पापी माना जाता है। तो जो प्राचीन काल से ये नशा का प्रभाव समाज पर है, उसको दूर करने के लिए हमारे कोट भलवाल के जितने भी अधिकारीगण थे, जो एडीसीप हैं और अधिकारी हैं, एसओच साहब हैं, जितने तहसीलदार मैडम हैं, सारे के सारे अधिकारियों का हमें सहयोग मिला, ताकि बच्चों में इस तरह से एक जागरूकता हो कि हम अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त हों और बुरे कार्य से दूर रहें। हमें ये भी बताया गया कि इसमें जो नेता होते हैं
जो बच्चों के सीनियर होते हैं वो कहीं बच्चों को बहकावे में न दें, तो हमें जागरूक होना होगा। साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी जुड़े थे, समाज के लोग भी जुड़े थे, तो सब मिल करके यदि हम इस अभियान को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र और जो ये जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र का सिरमौर है, निश्चित रूप से अपने देश के विकास में सहयोग देगा। और जो प्रधानमंत्री की कामना है कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करें, उसमें हम सब मिल करके अपना योगदान देंगे। तो बाहर से आए हुए जितने में हमारे अधिकारीगण हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय को आपने चुना और हमारे बच्चों को, समाज को एक साथ मिला करके इस जागरूकता के अभियान में जोड़ा। मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।